औरत बचपन से लेकर शादी होने तक अपने माँ बाप के लिए जीती है। शादी होने के बाद बच्चे होने तक अपने पति के लिए जीती है। बच्चे होने के बाद अपने पति और बच्चे दोनों के लिए जीती है। अपनी पूरी जिंदगी लुटाने के बाद भी जमाना कहता है औरत को समझना बड़ा मुश्किल है। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उसका सम्मान करना। सबसे बेहतर चीज है उसका सम्मान करना। औरत सिर्फ दो ही चीजों की चाहत रखती है, एक इज्जत और मोहब्बत। इसके अलावा उसकी और कोई ख्वाहिश नहीं होती। मोहताज नहीं औरत, किसी की गुलाम नहीं, वो तो खुद भगवान है इस कायनात की। औरत को चाहना, दोनों में ज़रूरत और मोहब्बत का फ़र्क है। दोनों में ज़रूरत और मोहब्बत का फ़र्क है। स्त्री सब सह लेती है, सबसे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता उसी में है। बचपन में भेदभाव, ससुराल में उलाहने सहने के बाद भी नहीं टूटती। बस टूटती है तो सिर्फ एक वजह से, जिस हम सफ़र के लिए वो सब त्याग कर आई है वही अगर उसे नहीं समझ पाता तो वो टूट जाती है। एक स्त्री अपनी सहनशीलता खत्म करने के बाद अगर बगावत करे तो लोग ये नहीं कहते कि हमने इसे ऐसा बना दिया, बल्कि कह देते हैं हमें तो पता है था ये ऐसी ही है। कर दी हत्या जिसने कोख में, कन्या की किलकारी की ढूंढ रहा है पूजन को आज। कन्या दूसरों घरानों की ढूंढ रहा है पूजन को आज। कन्या दूसरे। आजाद ख्याल का मतलब कम कपड़े पहनना नहीं है। आजाद ख्याल का मतलब है विचारों की स्वतंत्रता, विचारों में सुलझापन, अंदर बाहर एक जैसा होना, और वही होना जो वास्तविक तौर पे तुम हो, कोई बनावटीपन नहीं। अपनी बेटियों को ये मत सिखाइए कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा, बल्कि उन्हें ये सिखाइए कि अपनी जिंदगी के वो खुद ही हीरो हैं और किसी और पर निर्भर होने से पहले उन्हें खुद पर ही निर्भर होना पड़ेगा। किसी और पर निर्भर होने से पहले उन्हें खुद पर निर्भर होना पड़ेगा। बेटी से कहते हैं कभी घर की इज्जत खराब मत करना। बेटों से यूं क्यों नहीं कहते कभी किसी घर की इज्जत से खिलवाड़ मत करना। बेटी होना आसान नहीं होता साहब, ये वो है जो अपने ही घर में पराई होती है। ये वो है जो अपने ही घर में पराई हो। हम ऐसे समाज के हिस्सा हैं दोस्तों जहां बाप की इज्जत बेटी के हाथ में होती है, लेकिन जायदाद के कागजात बेटों के हाथ में होती है। लड़कियां चिड़िया होती हैं पर पंख नहीं होते। लड़कियों के मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होते। लड़कियों के माँ बाप कहते हैं कि बेटियां तो पराई है, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है। आखिर बेटियां किस घर के लिए बनाई है। एक बाप अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा देता है अपनी बेटी की शादी करने के लिए। लोग फिर भी उस मजबूर बाप की बुराई करते हैं, कभी कभी शादी में बने खाने को लेकर, तो कभी दहेज में मिले कम पैसे को लेकर। सहमत हैं तो शेयर जरूर करें। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो माँ बाप को एक बेटा मिल जाता है। अगर बेटी की शादी एक अच्छे इंसान से हो जाए तो माँ बाप को एक बेटा मिल जाता है। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वो ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिन्हें उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है, जिन्हें एक औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। बेटी की विदाई के वक्त सोना चांदी कपड़ा रुपया हनीमून ट्रिप के बजाय पढ़ाई का एक छोटी सी प्रॉपर्टी देना जिंदगी में कोई
नहीं कहेगा तेरे बाप के घर चले जा। जिंदगी में कोई ये नहीं कहेगा कि तेरे बाप के घर चले जा। घर में स्त्री सबका मन रखती है, लेकिन सब भूल जाते हैं कि स्त्री का भी एक मन रखती है। स्त्री भी एक मन रखती है। बात कड़वी है मगर सच है, जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं, वे घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। वे घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।